हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेटर की एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हो कि हर राज्य से डेली कोई ना कोई स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट आती रहती है और ये सभी जो भी स्पेशल एजुकेटर टीचर बनना चाहते हैं तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि डेली किसी न किसी राज्य से उनके लिए स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता रहता है। उसी संबंध में आज एक और नया नोटिफिकेशन आया है जिस पे हम ये वीडियो बना रहे हैं और इसके अलावा भी आज आपको 2 से 3 वीडियो हमारे देखने को मिलेंगे कि जिसमें अलग अलग राज्य से स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई हुई है। तो आज आप पूरा दिन देखोगे कि एक के बाद एक वीडियो आने वाला है और इसमें हम बात करने वाले हैं पीजीटी स्पेशल एजुकेटर टीचर के बारे में, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर और साथ में आरसी कोऑर्डिनेटर, रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की 19 पोस्ट है और टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की 116 पोस्ट है और रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की 12 पोस्ट है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि एज का क्राइटेरिया क्या रखा है इन्होंने, क्वालिफ़िकेशन क्या रखी है और साथ में सैलरी क्या होगी। और जैसा कि आप यहाँ पे पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की पोस्ट देख रहे हो, ये तो पहली बार आई है क्योंकि इससे पहले कहीं पे भी स्पेशल एजुकेशन में पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की पोस्ट नहीं आई थी। तो ये आप सभी के लिए बहुत बड़ा मौका है स्पेशल एजुकेशन टीचर बनने का, चाहे वो टीजीटी लेवल पे हो, पीजीटी लेवल पे हो। और अगर कोई रिसोर्स सेंटर में काम करने के इच्छुक हैं तो उनके लिए रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की भी पोस्ट आई हुई है। तो आज हम बताएंगे और साथ के साथ ये भी बताएंगे कि कौन से लेवल पे आपको क्या काम करना है। तो चलिए आगे देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि उसमें क्या कहा गया। जैसा कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये आया है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जो कि 27/9/2023 को ही आया है। और इसमें इन्होंने सब्जेक्ट में लिखा कि पब्लिक नोटिस फॉर ड्राइंग ए पैनल ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर एंड पोस्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन कैडर इन डीओई GNCTD। तो इन्होंने एक पैनल तैयार किया है जो स्पेशल एजुकेशन टीचर और जो इंक्लूसिव एजुकेशन कैडर की पोस्ट के लिए, और इन्होंने उसमें पोस्ट भी मेंशन की है कि टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर और साथ में रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है। इन्होंने बताया कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा रहे हैं और उसके लिए इन्होंने एक पैनल भी तैयार किया है जो कि गेस्ट टीचर की वैकेंसी है ये, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ दिल्ली के लिए हैं। तो इन्होंने बताया कि ये सेशन जो एकेडमिक सेशन है वो 2023-24 के लिए गेस्ट टीचर के फॉर्म फिल करवा रहे हैं, जिसमें टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की 116 पोस्ट बताई है और पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की 19 पोस्ट और रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की 12 पोस्ट बताई है। आगे इन्होंने बताया कि एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर्स इज सब्जेक्ट ऑफ फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो ये गेस्ट टीचर हैं इनका एंगेजमेंट प्योरली डेली वेज बेसिस पे होगा कि आपको डेली पे किया जाएगा, आपका मंथली फिक्स नहीं है। तो डेली की सैलरी है आपकी। आगे इन्होंने सैलरी की भी बात की है कि आपको डेली का कितना मिलेगा, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि जो ये वैकेंसी है, ये गेस्ट टीचर की वैकेंसी है, इस पर आप कोई भी रेगुलर होने का दावा नहीं कर सकते कि आप एक बार गेस्ट टीचर अपॉइंट हो गए तो उसके बाद आप कोई केस नहीं कर सकते, कुछ ये नहीं बोल सकते कि हमें रेगुलर किया जाए। ये सिर्फ इन्होंने एक गैप को फिल करने के लिए गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकाली है, क्योंकि अभी तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में स्पेशल एजुकेशन टीचर के फॉर्म फिल हो चुके हैं परमानेंट वैकेंसी के लिए, बट उनका पेपर नहीं हुआ है अभी। तो जब तक वो पेपर नहीं हो जाता और उन स्पेशल एजुकेशन टीचर को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती, तब तक इन्होंने इस गैप को फिल करने के लिए गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट निकाली है। और ये जो कैंडिडेट हैं ये कोई भी मतलब जो इनका पर डे है उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेज के लिए
कोई भी केस नहीं कर सकते, और ना ही ये रेगुलर करने के लिए कि रेगुलर टीचर किया जाए हमें, तो उसके लिए कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि सिर्फ इनका फिक्स सैलरी होगी और उसी के बेसिस पे इनको पे किया जाएगा। उसके अलावा इन्होंने बताया, जैसा कि आप ये थर्ड पॉइंट देख रहे हो, इसमें इन्होंने कैटेगरी के बारे में बोला है कि जो एज का हुआ और रिजर्वेशन है, जो भी रिलैक्सेशन देना है कैंडिडेट्स को, वो ये SC ST OBC और EWS, और साथ में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उन कैंडिडेट्स को ये एज पर गवर्नमेंट रूल के रिलैक्सेशन देंगे। और इन्होंने बोला कि जो OBC कैटेगरी है वो सिर्फ ये दिल्ली की काउंट करेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के सर्टिफिकेट इशू हैं तो उनके, और उसके अलावा जो SC ST कैटेगरी है वो जैसे स्टेट हुआ, UT हुआ, सब चलेंगे। और उसके अलावा जो PWD है वो भी ऑल इंडिया लेवल पे चलेंगे, पर उनका जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इशू होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो पैनल प्रिपेयर किया है वो कैटेगरी वाइज ही मेरिट तैयार करेगा, तो जर्नल की अलग होगी, SC की अलग, ST की अलग, OBC, EWS और PWD सबकी अलग अलग होगी। अब बात की है इन्होंने पे की, कि किसको कितना पे किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर को 1445 रुपये दिए जाएंगे पर डे के। ये पर डे का, आप जितने दिन जाओगे उस डे को इससे गुना करके तो आपकी सैलरी बनेगी। उसके बाद PGT स्पेशल एजुकेशन टीचर के हैं कि 1445 रुपये मिलेंगे आपको पर डे के, और जो TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर है उसको 1403 रुपये मिलेंगे। और इन्होंने बताया कि जैसे ही यहाँ पे जो वो रेगुलर टीचर आ जाएंगे तो उसके बाद आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको रिलीव कर दिया जाएगा। जब तक रेगुलर टीचर नहीं आ रहे तब तक आपको रखा जाएगा। तो जैसा कि आप 7th पॉइंट देख रहे हो, एज सुन एज ए रेगुलर टीचर ज्वाइन द स्कूल द गेस्ट टीचर विल बी डिसंगेज। तो इन्होंने बोला कि जब रेगुलर टीचर आ जाएंगे तो तभी गेस्ट टीचर डिसंगेज हो जाएंगे। और साथ में आगे देखते हैं, इन्होंने बोला कि जो मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले की जाएगी वेबसाइट पे, जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच में, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा, और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद उनको अपॉइंट किया जाएगा एज ए गेस्ट टीचर जिस भी स्कूल में पोस्ट खाली है। उसके बाद इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स, कि रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के लिए आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपकी किसी भी सब्जेक्ट में। उसके बाद आपका B.Ed स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। अगर आपने B.Ed जनरल एजुकेशन में किया तो आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या 2 ईयर का होना चाहिए। और आपने अगर B.Ed जनरल किया है तो PGPC होना चाहिए, कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। और उसके अलावा इन्होंने PG डिप्लोमा मेंशन किए हैं डिसेबिलिटी वाइज, कि इनमें से अगर आपके पास कोई भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। या इसके अलावा आपके पास RCI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कंपलसरी है कि आपके पास RCI का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और साथ में इन्होंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा। एक्सपीरियंस सिर्फ रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के लिए है, कि अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने PGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कि मास्टर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में, उसके बाद आपके पास B.Ed होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, और उसके अलावा B.Ed जर्नल में है तो 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए या 2 ईयर का डिप्लोमा, और B.Ed जर्नल के साथ PGPC। और उसके बाद इन्होंने PG डिप्लोमा मेंशन किए हैं अलग अलग डिसेबिलिटी में। अगर आपके पास इनमें से कोई है तो भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि RCI का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास। अब बात करते हैं हम TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की। आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो किसी में भी हो। उसके बाद B.Ed स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। उसके बाद B.Ed 1 ईयर डिप्लोमा या 2 ईयर डिप्लोमा। अगर आपका B.Ed जनरल एजुकेशन में है तो जैसा कि आप पहले जानते हो 1 ईयर का डिप्लोमा होता था और अब 2 ईयर का होता है, तो इनमें से कोई भी एक हो। और उसके अलावा B.Ed जर्नल है तो PGPC होना चाहिए, या उसके अलावा PG डिप्लोमे जितने भी हैं डिसेबिलिटी वाइज उनमें से कोई एक हो। साथ में आपके पास
यहाँ पे इन्होंने देख सकते हो आप CTET मांगा हुआ है। 3rd पॉइंट में इन्होंने लिखा कि सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका जो कि लेवल 2 का होता है, पेपर 2 सेकेंडरी लेवल का, वो आपका पास होना चाहिए और साथ में आपके पास RCI का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब इन्होंने बताया कि जो एज का रिलैक्सेशन दे रहे हैं ये वो किस बेस पे है। जैसे कि आप देख रहे हो जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर है। उसके अलावा ये रिलैक्सेशन SC ST को 5 ईयर का दे रहे हैं, OBC को 3 ईयर का दे रहे हैं, और जो पर्सन विद डिसेबल हैं, जो जर्नल कैंडिडेट हैं, जर्नल कैटेगरी से आते हैं, उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। जो SC ST से पर्सन विद डिसेबिलिटी आते हैं वो उनको 15 ईयर्स का है, और जो OBC कैटेगरी से आते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनको 13 ईयर का रिलैक्सेशन है। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि वुमेन को अलग से 10 ईयर का एक्सपीरियंस वो रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि एडिशनल रिलैक्सेशन ऑफ एज 10 ईयर इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट। तो अगर फीमेल कैंडिडेट है और जो TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 10 ईयर का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी वही एज पर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि आप सेशन ये 2023-24 के लिए है और 10/5/2024 समर वेकेशन और टाइम द टिल ऑफ द पोस्ट आर फिल्ड ऑन रेगुलर बेसिस। तो इसमें इन्होंने बताया कि जब तक रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे कोई टीचर नहीं आ जाता तो तब तक आपको एंगेज किया जाएगा वहाँ पे। इसके अलावा मोड ऑफ सिलेक्शन है कि आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा और आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद ही मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद इन्होंने बताया कि आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके और वहाँ पे सेशन 2023-24 के लिए 30/9/2023 से 15/10/2023 के बीच में फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपको एक बार ही फॉर्म फिल करना है। अगर आप एक बार से ज़्यादा करते हो तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आपको हार्ड कॉपी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, ऑनलाइन मोड पे ही इन्होंने रखा। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी जो कि डिपार्टमेंटल वेबसाइट पे ही होगी। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। और ये सिर्फ इन्होंने बोला कि गेस्ट टीचर के एंगेजमेंट है, इसको कोई भी रेगुलर ना समझे। और इसमें 16 पॉइंट में इन्होंने वही बोला कि आपको एक ही बार अपना फॉर्म अप्लाई करना है, अगर एक से ज़्यादा बार करते हो तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अदर इम्पोर्टेंट कंडीशन में इन्होंने बताया कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स होता है जो आपको 2 प्लेस ऑफ डेसिमल में करना है, कि आपको जो पॉइंट के बाद 2 जो वो प्लेस होते हैं वो भी मेंशन करने हैं। और आपको अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो गूगल क्रोम ब्राउज़र ये यूज़ करने हैं और एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपको बेसिक डिटेल अपनी फिल करनी है उसमें और फॉर्म सबमिट कर देना। तो बिल्कुल डिटेल में हमने आपको एक एक चीज़ें मेंशन की है कि आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो जिनका अभी पेपर क्लियर नहीं हुआ है और जो स्पेशल एजुकेशन टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे पहले उनके लिए मौका आ गया है कि वो मेरिट बेसिस पे भी स्पेशल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, और जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। और जब तक उनके स्कूल में कोई परमानेंट टीचर नहीं आ जाता तो तब तक वो अपनी सर्विसेज देंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिल करें जो भी एलिजिबल हैं और जो टीचर बनने की इच्छा रखते हैं। और आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुंचे जो भी एलिजिबल हैं। ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।